रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर अखिल भारतीय यादव सभा ने यादव समाज के जनप्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन फतेहाबाद के ग्राम जगराजपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुशलपाल सिंह यादव और समाज सेवी नीरज यादव ने की। बैठक में वक्ताओं ने यादव वीरों के बलिदान व शहादत का वर्णन करते हुए कहा कि यादव समाज के वीर सैनिकों ने आज़ादी से पूर्व स्वाधीनता संग्राम में तथा आज़ादी के बाद देश की रक्षा के लिए आने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश सचिव अरविंद यादव नितिन कोहली ने कहा कि महाभारत से लेकर 1962, 1965, 1971 के युद्ध, संसद पर हमला व कारगिल की लड़ाई में भी यादव शूरवीरों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। उनके सम्मान में यही रेजिमेंट बनना ही चाहिए। वही सभा का संचालन कर रहे नीरज यादव ने कहा कि राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट है तो हमारा ही रेजिमेंट भी जरूर बनना चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अरविंद यादव, प्रदेश सचिव नितिन कोहली, अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, सपा के वरिष्ठ नेता राजेश शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष आशीष शर्मा, नरेंद्र यादव, अनुज प्रताप यादव, पूर्व प्रधान विपिन यादव सहित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या मांगे आपने? जो अहिर रेजिमेंट की लड़ाई है, जो लड़ाई है कि बोलते हैं कि महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही, लिखा इतिहास धरा का मैं वो स्वर से आई, दादा किशन के खून से उपजा नन्ना माधव हूँ, हाँ मैं यादव हूँ। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि सरकार को निस्संदेह हमारा रेजिमेंट दे देना चाहिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इतिहासों की, जैसे आपको बताया होगा जिन्होंने, इतिहासों को बताने की ज़रूरत नहीं, इतिहास हमारे हैं। आप एक बार इतिहासों को उठा कर देख लीजिए और निसंचो हमारी रेजिमेंट को आप दे दीजिए, क्योंकि बलिदान अहीरों ने कहीं ना कहीं देते रहे हैं और देते रहेंगे। और चीन को हटाने का काम भी आप कोई मत जाना, केवल अहीर ही चले जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जो फतेहाबाद विधानसभा में जो प्रोग्राम है रेजिमेंट का, तो उसमें यह है कि ये भी एक रेजिमेंट बनना चाहिए, क्योंकि और भी जातियों का बना हुआ है और ख़ासकर सेना में इन्होंने बड़ा बलिदान दिया है, बड़ा योगदान दिया है। कई शहादत बड़ी हुई हैं, कभी 500 लोग भी पिछले में मारे गए, तो उनका भी एक हक बनता है कि इनका भी एक रेजिमेंट बनना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि या तो औरों को ख़त्म करें या इनको भी एक बढ़ा करके मांग करें और सरकार सुने, इस पर विचार करें। बड़ा गांव है फतेहाबाद विधानसभा में जगराजपुर। यहाँ के नौजवान उत्साहित लोग हम लोगों से जुड़े थे और समय लिया था आज का अहीर रेजिमेंट। मुझे लगता है कि ये मांग बहुत सार्थक है और मैं यदि चाहूँ या कहूँ, आपको याद करना पड़ेगा इतिहास भगवान कृष्ण के ज़माने का। उस ज़माने में रेजिमेंट नहीं बल्कि पूरी अछूनी सेना थी, कृष्ण भगवान के नेतृत्व में जो लड़ने का काम करती थी और भारतवर्ष की रक्षा करने का काम। यादवों का अपना इतिहास ऐसा रहा है कि बलिदानी इतिहास रहा है और लोगों की सेवा सुरक्षा, चाहे वो मन से हो, चाहे वो आला उदल हो, चाहे तमाम प्रकार के वीर योद्धा इस यादव कौम में पैदा हुए। तो निश्चित तौर से नए लोगों में और आज के परिवेश में, चूँकि जाट रेजिमेंट है, कई जातियों की रेजिमेंट हैं आर्मी में, और मुझे लगता है कि अभी हमने अपने टाइम में कारगिल युद्ध को देखा था। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी जाति ने कुर्बानी दी तो वो यादवों के नौजवानों ने, नौनिहालों ने कुर्बानी देने का काम किया था। तो इसलिए निश्चित तौर से ये डिमांड बहुत जायज़ है कि यादवों की अपनी रेजिमेंट होनी चाहिए, जैसे कि और है। या तो उनको भी समाप्त कर दिया जाए, अथवा हमारी केंद्र सरकार से ये करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी कीमत पर जब और जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी है आर्मी में, तो अहीर रेजिमेंट का भी प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए और नौजवानों को भर्ती करने का मौका देना चाहिए। एक बड़ा गांव है फतेहाबाद विधानसभा में जगराजपुर। यहाँ के नौजवान उत्साहित लोग हम लोगों से जुड़े थे और समय लिया था आज का अहीर रेजिमेंट। मुझे लगता है कि ये मांग बहुत सार्थक है और मैं यदि चाहूँ या कहूँ, आपको याद करना पड़ेगा इतिहास भगवान कृष्ण के ज़माने का। उस ज़माने में रेजिमेंट नहीं बल्कि पूरी अछूनी सेना थी, कृष्ण भगवान के नेतृत्व में जो लड़ने का काम करती थी और भारतवर्ष की रक्षा करने का काम। यादवों का अपना इतिहास ऐसा रहा है कि बलिदानी इतिहास रहा है और लोगों की सेवा सुरक्षा, चाहे वो
मन से हो, चाहे वो आला उदल हो, चाहे तमाम प्रकार के वीर योद्धा इस यादव कौम में पैदा हुए, तो निश्चित तौर से नए लोगों में और आज के परिवेश में, चूँकि जाट रेजिमेंट है, कई जातियों की रेजिमेंट हैं आर्मी में, और मुझे लगता है कि अभी हमने अपने टाइम में कारगिल युद्ध को देखा था। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि किसी जाति ने कुर्बानी दी तो वो यादवों के नौजवानों ने, नौनिहालों ने कुर्बानी देने का काम किया था। तो इसलिए निश्चित तौर से ये डिमांड बहुत जायज़ है कि यादवों की अपनी रेजिमेंट होनी चाहिए, जैसे कि और है, या तो उनको भी समाप्त कर दिया जाए, अथवा हमारी केंद्र सरकार से ये करबद्ध प्रार्थना है कि किसी भी कीमत पर जब और जातियों के नाम से रेजिमेंट बनी है आर्मी में, तो अही रेजिमेंट का भी प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए और नौजवानों को भर्ती करने का मौका देना चाहिए। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। मैं अखिल भारतीय यादव महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ जो युवाओं ने कार्यक्रम रखा है, सेना में अही रेजिमेंट की डिमांड, तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से, तो हम कहते आए कि अंग्रेजी सरकार से आज तक लगातार यादव योद्धाओं की कुर्बानियाँ होती आई, चाहे वो कारगिल युद्ध हो, चाहे संसद हमला हो, चाहे 1962 की रेंजंगला की लड़ाई हो, चाहे 67 की लड़ाई हो पाकिस्तान से, कभी भी यादवों ने पीठ नहीं दिखाई। और गांव देहात से लोग आते हैं, एक ऊपर रोजगार भी है, तमाम अरेंजमेंट बनी हुई है। केवल अरेंजमेंट क्यों नहीं बनी? कहना यह है कि अरेंजमेंट नई नहीं बने, अरेंजमेंट का कोई भी जाति धर्म क्षेत्र के साथ अरेंजमेंट नहीं बन सकती, तो पुरानी को खत्म कर दीजिए। समान भाव से देखा जाए, मेरी सरकार से डिमांड है कि जल्द से जल्द संख्या के हिसाब से हमारी भावनाओं को देखते हुए रेजांगला के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए एक अरेंजमेंट का गठन होना बहुत जरूरी है। आज मेरे गांव में अहीर रेजिमेंट के समर्थन में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समाजवादी प्रदेश सचिव अभिनेंद्र यादव जी, नितिन कोहली जी प्रदेश सचिव, युवा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव जी, दया यादव जी, राजेश शर्मा जी, इनने अपना योगदान दिया। हमारी मांग है कि सभी समाज की, जैसे जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, ये सभी जब रेजिमेंट हैं तो हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं? जबकि जवानों की संख्या के अनुसार यादवों की सेना में संख्या बहुत ज़्यादा है, अतः हमें ये रेजिमेंट, हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। रेजिमेंट